ओम शांति। स्वागत है सभी का बुक रीडिंग में। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ, अपने सम्मुख अनुभव करते हैं बाबा को। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और बाबा की छत्र छाया में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 13 हम शुरू कर चुके हैं, समृद्धि। तो थॉट क्या था इस चैप्टर का? मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ और अब मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। तो उस पर समृद्धि यानी धन या संपत्ति या हमारे पास जो भी चीजें हैं उनके लिए ऑथर ने बताया कैसी सोच रखनी चाहिए। क्या बताया था? कैसी सोच रखनी चाहिए? ओम शांति। कोई भी परिस्थिति कैसी भी, उसमें बोलो मैं बहुत अमीर हूँ। पॉइंट्स दिए थे नेगेटिव, उनको सबको पॉजिटिव बनाने हमने। हाँ, चाहे कितना सा भी हो आपके पास। हाँ जी, चाहे कितना भी हो उसको आपको एबंडेंस में देखना है। हाँ जी। और जैसे भी कोई डोर भी बेल करते हैं तो हमें इरिटेट नहीं होना, उसका खुशी से स्वागत करना है। बेल की फोन की घंटी बजती है तब भी कि मेरे लिए कोई अच्छी न्यूज आई। पॉजिटिविटी से ही सब कुछ उठाना है, तो वो समृद्धि छोटी छोटी खुशियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अपने बिलों से प्यार करें। बिल्स यानी जो हमारे पास पेमेंट वाले बिल्स होते हैं। यह विचार हर किसी के लिए है। अब वो क्या विचार बता रही है ऑथर? वह व्यक्ति एक हुकर था और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था। हुकर कौन होते हैं पता नहीं, इसलिए वह संपन्नता के एक सत्र के लिए मेरे पास आया। हो सकता है हुकर जो किसी चीज में पैसा लगाकर और बढ़ाते हैं, वो हो सकता है। उसने मुझे महसूस कराया कि वह अपने व्यवसाय में दक्ष है और वह वर्ष में $1,00,000 कमाना चाहता था। मैंने उसे वही उपाय बताए जो मैं आपको बता रही हूँ और जल्दी ही उसके पास काफी धन हो गया। उसने घर पर काफी समय बिताना शुरू कर दिया। वह अपने सदा बढ़ते निवेशों का आनंद उठाना चाहता था। हो सकता है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो वो होगा। दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को और न टालें कि किसी के पास आपसे अधिक धन है। इस बात की आलोचना न करें कि वे अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन होता है। बस अपने विचारों का ध्यान रखें। मगर मतलब कहने का ऑथर का, कोई कुछ भी कर रहा है, वो कैसे यूज कर रहा है उसको वो मत देखो कि आप गलत तरीके से कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये में नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दो। दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। किसी और के भाग्य को सराहें और ये याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है, सभी के लिए भरपूर है। क्या आप कंजूसी से टिप देते हैं या आप वॉशरूम के कर्मचारियों के सामने दंभपूर्ण बातें करते हैं? क्या आप जरूरत ना होने पर भी पैसे बचाते हैं और पुरानी सब्जियां या ब्रेड खरीदते हैं? क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं या क्या आप हमेशा, अब ये तो संसारी बातें बता रही है, मेनू के सबसे सस्ते व्यंजन का ऑर्डर करते हैं? ये सब क्यों करते हैं? ताकि आपके पैसे बचे। दुनिया में मांग और आपूर्ति का नियम होता है। मांग पहले आता है
यानी क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ना डिमांड एंड कंजप्शन। ये बहुत फेमस है। तो डिमांड और ये सब एक साथ चलती हैं। जो जितनी डिमांड होगी उतना आपकी आपूर्ति भी होगी। तो मांग पहले आता है, धन की जहां आवश्यकता होती है वह वहां पहुंच जाता है। गरीब से गरीब परिवार लगभग हमेशा किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा लेते हैं। अब क्या ऑथर बता रही है आपको क्या करना है, कल्पना धन का समुद्र है ना, मन में अबंडेंस को देखना है, मेरे पास बहुत है। समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है। आपकी तरफ पैसे का प्रभाव आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। आपकी चेतना कैसी है, यानी विचार कैसे हैं। जैसे आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए यह कल्पना करना बहुत पसंद है। कुछ माइंड मैनेजमेंट वाले ये भी बताते हैं कि आप ना खुले आकाश में ऐसे बाहें फैला के खड़े हो जाओ, जैसे हम फरिश्ते स्वरूप में करते हैं ना। मेरी दोनों बाहें खुली हुई हैं और हम दोनों बाहें फैलाकर ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मेरे लिए तुम्हारे पास कितना भरपूर है, थैंक यू सो मच। और वहां से सब कुछ आ रहा है, जैसे परम धाम से लाइट वेव्स आ रही है, मेरे पास भरपूर हूं मैं, सर्व खजानों से भरपूर हूं। बाबा के स्वमान है ना, मैं सर्व खजानों से भरपूर हूं। तो इधर खजाने आपके मन में होंगे, उधर बाहर से आने शुरू हो जाएंगे। तो ऑथर क्या कह रही है, मुझे कल्पना करना बहुत पसंद है। यह जानना कि समुद्र अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों की ओर देखें और देखें कि आपने किस प्रकार का बर्तन पकड़ा है। वह चाय का चम्मच है या कोई छिद्र वाला छल्ला है, पेपर कप है, गिलास है, बाल्टी है या वॉश टब है, या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है, तो अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है। छोटा सा कुछ भी चीज है तो उसको देखें आप, वो समुद्र से जुड़ी हुई एक पाइपलाइन है। जैसे हम बाबा को देखते हैं ना, हम बाबा से जुड़े हुए हैं, तो वो तो अनंत सागर है और हमारे से क्या जा रहा है, किरणें जा रही है। तो जुड़े तुम किससे, सागर से ना। ऐसी वो क्या इमेजिन कर रही है कि एक जो दुनिया वाला सागर है उससे आपका कोई भी मर्तबान है वो जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें और देखें कि चाहे वहां कितने भी लोग हों और चाहे उनके पास किसी प्रकार का भी बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। आप दूसरे की चीज छीन नहीं सकते और वे आपसे नहीं छीन सकते, और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा नहीं सकते। आपका बर्तन आपकी चेतना है और उसे हमेशा एक बड़े बर्तन से बदला जा सकता है। विस्तार और असीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए इस अभ्यास को अक्सर करें। हमें तो ऐसा जरूरत नहीं है ना ये सब करने की, लेकिन जिनकी सोच संकुचित है उनके लिए बता रही है कि उनको ऐसा बताओ कि समुद्र से एक पाइपलाइन जुड़ी हुई है और आपके पास गिलास कुछ भी चीज है वो भर रही है उससे और फ्लो होती जा रही है। इतना है, सागर कभी खाली नहीं हो सकता। तो वो आपकी बुद्धि है, तो उसमें उसको ब्रॉड किया जा सकता है, यानी विचारों को विशाल बुद्धि किया जा सकता है। अपनी बाहों को खोलें, ये दूसरा बता दिया। एक है कल्पना धन का समुद्र, ये पहला बताया था। क्या देखो, आपके पास कल्पना से भी अधिक, सोच भी नहीं सकते, समुद्र से आ रहा है वो धन और आपके पास फ्लो कर रहा है, इतना है। दूसरा है अपनी बाहों को खोलें। दिन में कम से कम एक बार अपनी दोनों बाहें फैलाएं और ये कहती हूं मैं, ऑथर कहती है,
मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। है ना, ऐसे खुले में आकाश में छत पर खड़े होकर या बालकोनी में ऐसे दोनों बाहें फैलाकर, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड आकाश आपको दिख रहा है, ऐसा ऑथर कह रही है मैं ऐसा करती हूँ कि यस, आई एम रेडी टू रिसीव योर, जो भी आपके पास है वो सब कुछ मैं लेने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मांड केवल मुझे वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है, और मैं हमेशा अपनी चेतना में अधिक उत्पन्न कर सकती हूँ। ब्रह्मांड क्या दे रहा है? जो आप सोच रहे हो वही दे रहा है, और आप अपनी सोच को बड़ा कर दोगे तो बड़ा देगा, है ना। अब आपने बर्तन बाल्टी भरने जा रहे हो, पाइप खुला हुआ है तो कितनी भरेगी बाल्टी? जितना ऊपर है उसका, 10 लीटर की है, 20 लीटर की, उतना भर जाएगा। आपने सोच को थोड़ा रखा हुआ है तो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है वो थोड़ा भर रही है। आप विशाल कर दो तो विशाल भर जाएगा उसके अंदर। आ रहा है ना समझ? क्लियर है? क्लियर है? सुन रहे हैं सभी? आवाज आ रही है? नहीं? आवाज आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं आवाज नहीं आ रही, मैं बोले जा रही हूँ? इससे बाल्टिक बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, उनको एडमिट भी कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहे हैं क्या? शायद आवाज आ रही है? तो ऑथर कह रही है वो बाहें खोलकर ब्रह्मांड से क्या कहती है कि मैं आपके द्वारा जो ब्रह्मांड से आ रही है प्रचुरता, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब ब्रह्मांड जो है केवल वितरित कर सकता है, यानी आप तक पहुंचा सकता है, और भरने का दायरा यानी कि उसकी नीति क्या है? आपने कितनी अधिक सोचा है, वो आपकी सोच पर निर्भर कर रहा है। आपकी चेतना कितना लेना चाह रही है, वह एक ब्रह्मांडीय बैंक की तरह है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा करती हूँ। ध्यान, उपचार, प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी है। चलिए दैनिक जमा करने की आदत बनाएं। इसको हम वैसे भी ले सकते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, ऊंचा सोचो, आप नंबर 1 में आने वाली आत्मा हो। तो क्या रिजेक्ट कर देते हैं लोग? नंबर 1 में कैसे आ सकते हैं? हम तो दादियां वादियां उनसे तो बहुत पीछे हैं, तो अपना नंबर तो बहुत पीछे है, तो रिजेक्ट कर दिया, उतना ही मिल पाएगा। हा? क्या सोचना है? हम नंबर 1 में जाने वाली आत्मा है, कृष्ण के साथ आने वाली आत्मा है, तो पुरुषार्थ भी वैसे ही हो जाएगा, प्राप्तियां भी वैसे ही होने लगेंगी आपको। कहते हैं नंबर 1, हाँ हाँ। तो अपने को हमेशा ऊपर रखकर चलना है। क्यों करना है? क्योंकि बाबा तो दे रहा है ना, वो तो कहता है ना, मैं तो सबको शक्तियां एक जैसी दे रहा हूँ। अब तुम कितना ले रहे हो? जैसे वो ब्रह्मांड के लिए कह रही है कि ब्रह्मांड में मेरे लिए प्रचुर है, मैंने अपनी सोच कितनी रखी है वो उस हिसाब से मैं ले रही हूँ। ऐसे ही बाबा है। बाबा क्या कह रहा है? मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। अब हम मान कितना रहे, मैं हम कहाँ राजा बन सकते हैं? वो तो नहीं आएगा। तो आगे कह रही है, केवल धन, अधिक धन होना पर्याप्त नहीं है,
हम उस पैसे का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाजत देते हैं? यदि नहीं तो क्यों? आप जो भी अर्जित करते हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपने पिछले सप्ताह अपने पैसे को मनोरंजन पर खर्च किया था? क्यों नहीं? कौन सी पुरानी धारणा आपको रोक रही है, उसे जाने दें। अब हमारे लिए तो आनंद का क्या है, बाबा के कार्यों में लगाना ही हमारा आनंद है ना। पैसे का आपके जीवन में एक गंभीर विषय होना जरूरी नहीं है, उसे अपने दृष्टिकोण में डाल दें। पैसा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय क्या होता है? खर्चे, इन्वेस्ट करना। अच्छा, बस इतना ही है। यदि आपको पैसे की आवश्यकता ना हो तो क्या करेंगे और आपके पास क्या होगा? हमें पैसे के बारे में अपनी धारणाओं को हिलाने की जरूरत है। मैंने पैसे की बजाय सिक्योरिटी पर सेमिनार को संबोधित करना आसान पाया है। सेक्युलरिटी, सॉरी, सिक्योरिटी नहीं, सेक्युलरिटी। वो क्या होती है? अच्छा, धर्म ने सेक्युलर। लोग बहुत रुष्ट हो जाते हैं जब पैसे के बारे में उनकी धारणाओं को चुनौती मिलती है। यहाँ तक कि अपने जीवन में अधिक धन कमाने की तीव्र इच्छा लेकर सेमिनार में आने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं जब मैं उनकी संकुचित धारणाओं को बदलने का प्रयास करती हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ। कभी कभी हमें समृद्धि उत्पन्न करने के लिए जगह बनाने हेतु इन दो दृढ़ निश्चयों के साथ बहुत काम करना पड़ता है। ये सबसे पहली बात, मैं बदलना चाहता हूँ और मैं पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ। कोई अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से बहुत प्यार करते हैं। जैसे बड़े बूढ़े होते हैं ना, आपने सुना होगा, तो पुरानी चीजें, पुरानी बातें, हमारे साथ तो ऐसे होता था, बस हमें तो छोड़ दो, हम इसी में खुश हैं। वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। नए बदलने के लिए उनको नई पीढ़ी बहुत वो लगती है, बोझ लगती है। हम स्थिर आय की मानसिकता को छोड़ना चाहते हैं। यह कहते हुए ब्रह्मांड को सीमित ना करें। कहते हैं ना, हमारी तो फिक्स्ड इनकम है। ये तो बहुत बोलते सुना होगा, हमारी तो फिक्स्ड इनकम है। यानी आपने ये संदेश दे दिया यूनिवर्स में, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। यह कहते हुए ब्रह्मांड को सीमित ना करें कि आपका केवल एक निश्चित वेतन या आय है। यह वेतन या आय एक माध्यम है, वह आपका स्रोत नहीं है। आपकी आपूर्ति एक स्रोत से आती है, स्वयं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड माना ये जो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं सोच के द्वारा, आप कितना आपको मिल सकता है, वो एक ब्रह्मांड है। माध्यमों की अनगिनत संख्या है, बहुत सारे माध्यम है। केवल एक जॉब या कोई एक बैंक नहीं है, बहुत सारे माध्यम है। हमें अपने आप को उनके लिए खोल देना चाहिए। कैसे खोलेंगे? कैसे खोलेंगे? क्या खोलने के लिए? आने चाहिए। और उन्होंने एक बताया ना कि दिन में जाकर हाथ फैलाकर ये करना कि मेरे लिए सिर्फ एक केवल विचार स्वीकार करने के लिए, हाँ, अपने पात्र को भी बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, जो ब्रह्मांड में मेरे लिए जो आपूर्ति है, क्या बोलेंगे उसको, वो भरपूर है। जैसे कोई हमारी इच्छा ऐसे पूरी हो जाती है जो हम सोचते हैं, और उससे ज्यादा हमारी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, तो हम कैसे बिल्कुल दोनों हाथ फैला कर बिल्कुल निश्चिंत और फ्री होकर कि ये हमारी इच्छा पूरी हो गई है, ये ऐसे बाबा बोलता है कि बिल्कुल ऐसे निश्चित कर वो इच्छाओं को अपनी जागृत करो कि ये मैं पास लिया है, सफलता मुझे इसमें मिल चुकी है। ओम शांति। तो क्या करना है कि मैं ब्रह्मांड में मेरे लिए जो आपूर्ति है ना वो भरपूर है, सब कुछ संपूर्ण है, परिपूर्ण है, मेरे लिए बहुत कुछ है, ऐसा सोच रखकर
आपको आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं हमारी तो फिक्स्ड इनकम है, किसी को 50,000 मिलते हैं, किसी को 1 लाख मिलता है पर मंथ, किसी की जॉब कैसी है, तो मेरी तो फिक्स्ड इनकम है। ऐसा कह देना मतलब आपने ये वाइब्रेशन फैला दिया, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं बोलना है। हमारी बढ़ती रहती है, इतनी और आगे हमको मिलने वाली, क्योंकि माध्यम बोल रही है अनगिनत है, एक तरफ नहीं है, कहीं से भी आ सकता है आपको। तो हमें अपनी चेतना में ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपूर्ति कहीं से भी और किसी भी जगह से आ सकती है। फिर जब हम सड़क पर चलते हैं और हमें 1 पैसा मिलता है, कोई सिक्का मिल गया, तो हम स्रोत को धन्यवाद कहते हैं। वह छोटा हो सकता है, लेकिन नए माध्यम खुलना शुरू हो जाते हैं। उठाना नहीं है वो, लेकिन दिखना शुरू हो गया आपको। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के नए माध्यमों का स्वागत करती हूँ। अब मैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित स्रोतों से अपना हक प्राप्त करती हूँ। ये एफर्मेशन है। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के नए माध्यमों का स्वागत करती हूँ। केवल एक माध्यम नहीं है जॉब, या कोई एक माध्यम नहीं है बैंक से इंटरेस्ट आएगा, नहीं। अप्रत्याशित और प्रत्याशित यानी जिनको जानती हूं और जिनको नहीं जानती हूं, वो सभी स्रोत हैं, उनको मैं स्वागत करती हूं और इन सभी से मैं अपना हक प्राप्त करती हूं। मैं एक असीमित प्राणी हूं जो एक असीमित रूप से एक असीमित स्रोत से कुछ स्वीकार कर रही हूं। इनके तो एफर्मेशंस कितने वैसे हैं जो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उनमें सोचने के लिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस खुला मन रखना है, मेरे पास भरपूर है, इतना ही कहना काफी है। छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाएं। जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता के बारे में अपनी धारणाओं के अनुसार लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने पर काम कर रही थी। उसका एक निश्चय था कि मैं एक लेखिका होने के नाते अच्छे पैसे कमा रही हूँ। 3 दिन बाद वह एक कॉफी शॉप में गई जहाँ वह अक्सर नाश्ता करती थी। वह एक बूथ में बैठी और वहाँ कुछ कागजों को निकाल कर रखा जिन पर वह काम कर रही थी। मैनेजर उनके पास आया और पूछा, आप एक लेखिका है ना? क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगी? इसके बाद वह कई छोटे खाली टेंट साइन लाया और पूछा कि क्या वह हर कार्ड पर ऐसा लिख देगी? क्या लिख देगी? टर्की लंचियन स्पेशल इतने $, कुछ उसने अपने लिए लिखवाया। कोई खाने की चीज होगी, इतने $, की है। इसके बदले उसने लेखिका को मुफ्त नाश्ता देने का प्रस्ताव रखा। इस छोटी सी घटना ने उसकी चेतना में परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया। जो उसके पास आती थी वो लेखिका, उसने उसको कुछ थॉट्स बताए होंगे तो उसने किया, फिर वो कहीं गई तो उसको ये रिजल्ट मिला, उसका मन चेंज हो गया कि अब तो ऐसा मुझे बहुत करना चाहिए। और बाद में उसने अपनी कई कृतियां बेची, उसकी चेतना में परिवर्तन आया। तो क्या करा? संपन्नता को पहचाने, हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें और उसमें आनंद लें। तो क्या कह रही है? एक न्यूयॉर्क सिटी का एग्जाम्पल दिया है कि उसको याद है कि वह एक गरीब धर्मोपदेशक के रूप में वह अच्छे रेस्टोरेंट और घरों तक ऑटोमोबाइल व कपड़े की फैक्ट्रियों के पास से गुजरते थे और जोर जोर से कहते थे, वह मेरे लिए है, वह मेरे लिए है। अच्छे घरों और बैंकों तथा हर तरह के बढ़िया रेस्टोरेंट और शोरूम नौकाओं को आपके लिए खुशी प्रदान करने की अनुमति दे। ये बहुत अच्छे हैं। यह पहचाने कि ये सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है। जो भी कुछ दिख रहा है ना, ये ना बोले ये उनका है, ये भी नहीं बोले ये मेरा है, ये सब सारी दुनिया मेरी है। बाबा कहते हैं ना, ये सारा विश्व हमारा है, मैं विश्व का मालिक हूं। इसमें आ जाता है ये थॉट। कौन है हम? सृष्टि के रचयिता हैं, विश्व के मालिक हैं। उसके अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। ये सब कुछ हमारा हिस्सा है। तो बाबा ने तो हमें क्या सिखाया है?
सोचोगे तो ऐसा लगेगा बाबा ने हमें कितनी आसानी से, कितने प्यार से सब कुछ सिखा दिया और सब कुछ दे दिया है। यह पहचाने कि ये सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है और यदि आप चाहें तो आप इन चीजों के साझेदार बनने के लिए अपनी चेतना को विस्तृत कर रहे हैं। बाबा ने तो हमें ग्लोब पर ही बिठा दिया, ये पूरी पृथ्वी नीचे है, आप ऊपर हो। यदि आप सुसज्जित लोगों को देखते हैं तो यह सोचे क्या ये बढ़िया नहीं है कि उनके पास इतनी संपत्ति है। हम सबके लिए काफी कुछ है, हम सबके लिए काफी कुछ है, सिर्फ उनके पास नहीं है, हमारे लिए भी बहुत कुछ है। हम किसी और की उन्नति नहीं चाहते, हम अपनी समृद्धि चाहते हैं और फिर भी हमारे पास नहीं होता। हम केवल चीजों को एक निश्चित समय अवधि के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वे और किसी के पास नहीं चली जाती। कभी कभार कोई चीज एक परिवार में कई पीढ़ियों तक रह सकती है, लेकिन आखिरकार वह आगे चली जाएगी। जीवन की एक प्राकृतिक लय और प्रवाह है, चीजें आती हैं और जाती हैं। मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज जाती है तो वह केवल कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए होती है। क्या समझ में आया? शक्तियों का भी प्रवाह, जो सकाश हम सोचते हैं ना, बाबा कहते हैं दो, तो बाबा से आ रहा है, आपसे जा रहा है। अगर आप नहीं भेज रहे हो तो सीमित हो गया, तो और शक्तियों को आने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। और बाबा से हमें चाहिए बहुत कुछ, तो क्या करेंगे? लेंगे और देंगे। तो जब हम ले और दे रहे हैं तो हमारा पात्र बड़ा हो रहा है, बाबा और भर रहा है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपके पास भरेगा, फिर आगे जाएगा। ऐसे दुनिया के नियम भी इसी प्रकार है। जितना देंगे, लोग क्या करते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं और आता है उनके पास। और कुछ चीजें कंजूस की तरह छुपा कर रखते हैं, उनके पास एक दिन चला जाता है। कैसे चला जाता है? कोई इनके रेट डाल देगा, कोई धन चोरी करके ले जाएगा, क्योंकि छिपा कर रखा है। और जो बहुत देते हैं उनके पास और आता रहता है। ये नियम है। तो आगे ऑथर कह रही है, प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, फिर भी वे प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। मैंने कई उभरते नायकों और नायिकाओं को देखा है जो स्टार बनना चाहते थे, फिर भी जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तो वे असहज हो जाते थे। प्रशंसा को स्वीकार करने का मतलब अहंकार करना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब स्वमान में रहना है। ठीक है? उसे बाबा से जोड़ना है। बाबा करवा रहा है। हमारी प्रशंसा तो हमारी नहीं है ना, बाबा के साथ हमारी प्रशंसा है। तो प्रशंसा समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमा पूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखे। मेरी माँ ने शुरुआत में ही मुझे सराहना और उपहार पाने का मुस्कुराकर धन्यवाद कहना सिखाया कि कोई आपको कुछ बोलता है तो थैंक यू बोले। यह सलाह मैंने पूरे जीवन में एक अमूल्य संपत्ति के रूप में उनके पास रही। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना और भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे सराहना करने वाले को ऐसा महसूस होता है मानो उसे कोई उपहार दिया गया हो। यह सद्भावना का प्रवाह बनाए रखना है। लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने में सक्षम होने का आनंद उठाएं। जीवित होने, स्वस्थ रहने, मित्रों के होने, रचनात्मक दिखाने, जीवन के उल्लास का एक जीवंत उदाहरण होने पर प्रसन्न हो। अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर तक जिएं। अपनी रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद लें। अब ये हिंदी के बड़े कठिन कठिन शब्द हैं, क्योंकि ट्रांसलेट किया हुआ इंग्लिश बुक को, तो ट्रांसलेटर ने पूरा हिंदी के वही शब्दों को डाला है। तो पीछे कुछ एफर्मेशंस हैं जो आधे हमने कल पढ़े थे कि जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं, कंबाइंड हूं। मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूं, यानी मैं विश्व का मालिक हूं।
मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने से पहले पूरी हो जाती हैं, अपने आप हो जाएंगी इस सोमान से। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है। हम बाबा की छत्र छाया में हैं और मैं ऐसे विकल्प चुनती हूँ जो मेरे लिए लाभदायक हो। हमारे पास संकल्पों का शुद्ध प्रवाह है। मैं दूसरों की सफलता से खुश होती हूँ। मैं सफलता प्राप्त करने वाली और सफलता देने वाली आत्मा हूँ। जानते हुए कि हम सबके लिए बहुत कुछ है, मैं लगातार प्रचुरता का अपना सजग ज्ञान बढ़ा रही हूँ। यह मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंब हो सकता है। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो ये 13 चैप्टर समृद्धि के ऊपर था, धन की आपूर्ति के लिए था। उसमें सभी कुछ संपत्ति आ जाती है। ये कब आएगी? जब मन से हम समृद्ध होंगे, हर चीज को बड़ा दायरा करके देखेंगे, किसी चीज को लिमिटेड नहीं बनाएंगे कि बस इसी से मैं संतुष्ट हूं, इतना काफी है, मतलब इतना ही मिलता रहेगा। ये ज्ञान धन के लिए भी है, हमको सिर्फ धन के लिए नहीं। कई बार लोग क्या होते हैं, जैसे बाबा के बच्चे भी, जो मिल गया ना बस उतना ही ज्ञान काफी है, और पाने की इच्छा नहीं होती है उनकी। तो हमें क्या करना है? हाँ, ज्ञान से तो मैं भरपूर हूं, मगर और मुझे चाहिए, अपनी चेतना को और खोलना है, और ज्ञान मुझे इसका विस्तार करना है। जब ऐसा विचार रखेंगे तब आपके पास नए नए मनन शक्ति आपकी जागृत रहेगी अंदर से, और ज्ञान खजाना आपको मिलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ पूछना है किसी को? दीदी ओम शांति। दीदी सराहना मतलब क्या है? सराहना स्वीकार करके उससे लौटा देना है। सराहना मतलब तारीफ करना। अच्छा जी। मतलब किसी ने आपको कुछ दिया, आप उसको थैंक यू करें, उसको बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप इतना आपने हमको मान दिया, ऐसे कुछ उसको शब्द बोले, तो उससे क्या लगेगा? जैसे उसको एक गिफ्ट मिल गई है ना। कोई आपको शुभ भावनाएं दे रहा है, ग्रीटिंग्स दे रहा है, रिटर्न में थैंक यू करते हो ना, ये रिटर्न गिफ्ट है। तो हम स्थूल में तो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन उसको सूक्ष्म में मन का जो उसको थॉट मिलेगा, ये अच्छा लगेगा ना उसको। तो ये एक फ्लो है, एनर्जी का फ्लो। कुछ आया तो कुछ दो आप, आया और रख लिया, ये आपने ब्लॉक कर दिया। हमेशा कुछ ना कुछ आ रहा है आपके पास कहीं से, तो उसको थैंक यू करना है। जैसे बोलते हैं ना, आपको जो अन्न उगाने वाले हैं, हमको अन्न देने वाले हैं, खिलाने वाले, खाने वाले, सभी को धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने कुछ हमको दिया इनडायरेक्टली। तो आपने इस एनर्जी को उन तक पहुंचा दिया, यानी प्रवाह कर दिया, एक फ्लो। तो उनसे आता रहेगा, आपसे जाता रहेगा। आ रहा है समझ? थैंक्स दीदी। इसीलिए थैंक यू करना, जब हम करते हैं ना, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, ये जो 4 शब्द है ना, बहुत अच्छे शब्द हैं। किसी को कुछ भी नहीं आता हो, जैसे ज्ञान समझ में ना आता हो, तो उनको ये इतना ही सही बता दो ना, तो उसकी दैनिक जो उनको इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहेंगी। बेहद के लिए तो फिर बाबा से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड रूप में उनको मिलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, हमारा शरीर। और टाइम से जुड़ जाएंगे अगर तो पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। लास्ट में आएंगे तो फिर समझ में नहीं आता ना कुछ। होने वाला है खत्म शरीर पर आने के बाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके लिए हमने जुड़े हैं बुक में, कि कैसे थॉट जो हम लेते हैं उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस अंग में क्या हो जाता है। ये लास्ट चैप्टर है उस बाबा के योग का है ना सारा। हाँ, इसके बाद फिर सूची तैयार मिलेगी आपको। ये लास्ट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, 2-3 दिन में खत्म होगा। और उसके बाद लास्ट ये है, ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, समस्या क्या है। सपोज करो पेट में मरोड़, एक मैं वैसे ही पढ़ दे रही हूँ, लिस्ट है, उसका कारण क्या रहा होगा,
उसका संभावित कारण है भय। और नई विचार प्रक्रिया लिखी हुई है, क्या सोचना है। पेट में जो मरोड़ हो रहा है, दर्द होता है ना किसी को ज्यादा, तो डर है, यानी आपने प्रक्रिया को रोका है। नई विचार प्रक्रिया क्या है? मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आपने देखा होगा जब डर लगता है ना तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है जी जी दीदी, जी दीदी सब रोज होती है दीदी। शांति दीदी, हमारे घर में भी कुछ लोग हैं जब डरते हैं ना तो उनका पेट खराब हो जाता है। हाँ, एग्जाम में होता था दीदी, एग्जाम फोबिया एग्जाम के टाइम पे भी बच्चों का कि पेट, क्योंकि वो डर की वजह से पेट खराब होता था। हाँ, ज्यादा बार जाना पड़ जाएगा तो ये पेट में जो, हाँ। और आप सोचो अगर आप डर का, इसी तरह से और है, किसी के मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, देखो उसका भी कारण क्या है? अपने आप को स्वीकार ना करना, खुद को पसंद ना करना। बिल्कुल दीदी, सही। इसके कारण आपके पिंपल्स हो रहे हैं। खुद को या तो पसंद नहीं करते या स्वीकार नहीं करते। अब नई विचार प्रक्रिया क्या है? मैं जीवन की दिव्य अभिव्यक्ति हूँ, मैं जहां और जैसा हूँ स्वयं को प्यार और स्वीकार करती हूँ, मैं योग्य हूँ। उस विचार को निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे? सोचेंगे कि मैं दे रही हूँ, बाबा को दे रही हूँ, ये विचार जो पहला था मैं उसे त्यागती हूँ, अब मैं नई विचार को अपने अंदर धारण करती हूँ। कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाती है, यानी चोट लग जाती है, तो क्यों होती है? देखो वो भी कारण है। अपने लिए बोलने में असमर्थता, अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह, हिंसा में विश्वास। अगर आपके अंदर ये है तो आप चोट लगेगी आपको। और नई विचार प्रक्रिया क्या है? मैं इसे उत्पन्न करने वाले अपने विचारों को छोड़ती हूँ। जो ये इंसिडेंट्स मेरे को आ रहे हैं मन में, ऐसा करने का मन कर रहा है, मैं किसी को हानि पहुंचाऊं, उन कारणों को, विचारों को छोड़ती हूँ। मैं शांत हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, आई एम इम्पोर्टेंट। ठीक, समझ आ रहा है? इस तरह के बहुत सारी लिस्ट है। जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ, किसी के सर में दर्द है, एलर्जी है, कोई चिंता, खुजली, ये सब का एक मानसिक कारण है। चलो ठीक है, ओम शांति। ओम शांति नासिबेन, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी, बहुत सुंदर समझाए दीदी। ओम शांति, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति।